कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले टेक्नीशियन थर्ड में पीसीएम की जो कैटेगरी में आई हुई है 12वीं लेवल की जो भर्ती है टेक्नीशियन की, उस पर हम लोग बात करेंगे कि इसमें किसका सिलेक्शन होगा। क्या जितने लोगों ने फाड़ दिया सबका सिलेक्शन होने वाला, और यदि क्या सबसे ज़्यादा जो पढ़ने में तेज है क्या उसी का सिलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ ऐसे भी लड़के होंगे जो बहुत ज़्यादा मॉक में नंबर ला रहे होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो एवरेज स्कोर ला रहे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा अपने आप को मान रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, और कुछ ऐसे मान के चले कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आइए हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, और ये भी जानेंगे कि पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी और इस साल कट ऑफ कितनी जाने वाली है। एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन किसका होगा, पढ़ने में तेज वाले का होगा या एवरेज वाले का होगा, किसका होगा, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बाद में हम लोग कट ऑफ भी देख लेंगे। देखिए सिलेक्शन उसी लड़के का होगा ना, इसमें आपको ही पता है कि देखिए अब बिलासपुर में देखेंगे 174 मात्र वैकेंसी है, और पिछली बार की कट ऑफ ही 86 गई थी, और ये 86 ऐसा स्कोर है कि जो नॉर्मलाइज हुआ था, नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ आई है। ठीक है, और इसमें भी 2 एग्जाम हुए थे, CBT 1 और CBT 2, उसके बाद का ये हालात है। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा है थोड़ी कि 174 लड़के जो फॉर्म डाले हैं वो मतलब ऐसे होंगे कि जो पढ़ने में नहीं तेज होंगे, वो बहुत पढ़ने में तेज होंगे। तो क्या सबका सिलेक्शन होगा यहाँ पे? तो नहीं होगा। किसका तब सिलेक्शन होगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सिलेक्शन सबसे पहले देखिए उसका होगा ना जो एकदम फ्री माइंड होकर जाएगा एग्जाम देने, मतलब वो सोचेगा ही नहीं कि मेरा इसमें सिलेक्शन होना है नहीं होना है। फ्री माइंड समझते हैं ना कि आप एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को केवल वो फॉलो करने जाएगा। वो कभी जब आज मतलब वो सोचिए आज ही से वो ऐसा सोच लिया होगा कि बस मैं एग्जाम को ऐसे दूंगा फ्री माइंड होकर, मतलब उसमें सोच ही नहीं रहा। जो लड़का इसमें सोच रहा है ना मुझे इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, उसके लिए एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ आया ना फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी, फिर वैसे लड़के सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए कम जब कंपटीशन रहता है ना, भर्ती जब कम रहती है तो उसमें एकदम फ्री माइंड होके ही जाएगा, उसी का सिलेक्शन होता है। जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना लेगा चीज़ों को कि नहीं मुझे सिलेक्शन इसमें लेना ही लेना, अब भाई स्वाभाविक सी बात है भाई, अगर 174 लड़कों का ही सिलेक्शन होने वाला और तुम ही सोच रहे हो कि मेरा ही सिलेक्शन होगा, तो बाकी और लोग क्या घास छिल के आ रहे हैं क्या? वो भी तो पढ़ के, उनका क्यों नहीं होगा? तो उसमें वो ज्यादा पढ़ के आए होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, बशर्ते ये मतलब करता है कि फ्री माइंड वो लड़का कितना है एग्जाम देते समय, वो एग्जाम को प्रेशर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, एकदम एकदम फ्री माइंड होकर पूरा कर। देखिए कुल मिलाकर अगर 86 स्कोर लाना है, चाहे नॉर्मलाइजेशन से लाइए या किसी भी तरीके से लाइएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन से 20-20 नंबर 15-15 नंबर पिछली बार बढ़े थे, ये उसका है। ठीक है, लेकिन इस बार चूंकि भर्ती और भी कम है, सोचिए पहले जो 5600 वैकेंसी आई थी, इस बार 1400 मात्र 36 वैकेंसी है, तो स्वाभाविक सी बात भी कट ऑफ अपने आप बढ़ने वाला है। तो अब आपको फ्री माइंड बिल्कुल रहना है, एकदम सोचना ही नहीं है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको प्रॉपर वे में करते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। और नॉर्मलाइजेशन से अगर मान लेते हैं, अगर बिलासपुर जोन में आप हैं और बिलासपुर में आपने 75+ अटेम्प्ट ले लिया, 75+ के नंबर ला दिए, अटेम्प्ट तो आपको 80 के ऊपर ही लेने, 75+ आप नंबर ला देंगे ना तो बिलासपुर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 75+ लाने का मतलब अगर 5 से 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो आपका 80 से पार चला जाएगा और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और जहां आपने सोचा कि मुझे 90 नंबर लाना है, जहां आपने सोचा मुझे 85 को पार करके नंबर लाना, तो होगा क्या कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आ जाओगे नीचे, फिर हो जाएगा काम खत्म। तो चीजों को समझो, सबसे बड़ी बात फ्री माइंड आपको रहना है पूरे एग्जाम के दौरान। होगा या नहीं होगा ये आपको सोचना ही नहीं है मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सोच लिए तो फिर स्वाभाविक बात है इतना मतलब कम वैकेंसी में अगर इतना सोचने लगे मेरा होगा या नहीं होगा, तो आपके अगर 5 से 6 क्वेश्चन छूट गए ना किसी तरीके से, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे भाई। क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि आपकी एक्यूरेसी बड़ा मेंटेन करके चलना पड़ेगी। मतलब आप जितना क्वेश्चन करोगे उतने अधिकतर प्रोबेबिलिटी, मतलब सोचिए आपको 90% से कम एक्यूरेसी लेके नहीं आनी है इस एग्जाम के लिए, पीसीएम थर्ड वाले के लिए। इससे अगर खराब एक्यूरेसी लेके आ रहे हो तब तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे भाई। अगर मान लेते हैं 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, वहां से 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपके 5 नंबर जो कटेंगे तो 80 के आसपास आपके स्कोर आ जाएंगे। लेकिन आपको स्वाभाविक सी बात है कि तभी भी सोचिए अगर आप 100 में से 85 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तभी भी 85% परसेंटेज आ गया, यानी कि 90 के एकदम पास पहुंच गए। यानी कुल मिला के आपको क्या करना है, एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करके रहना है। और आपको 75 के अगर आसपास आप स्कोर ला रहे हैं ना इस पीसीएम वाले में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। सेफ अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूं तो आप लोग सेफ अटेम्प्ट 80 से ऊपर लीजिएगा, 80 से 85 के बीच में लेंगे ना एकदम बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट हो। चुकी देखिए इसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, इसमें आपको अच्छे से करना ही करना है। चूंकि सब करेंगे तो आपको भी अच्छा, स्वाभाविक सी बात है आपको अच्छे से एक्यूरेसी लानी है। साइंस में आप 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, नहीं आएगा तो छोड़ना ही पड़ेगा।
और करंट अफेयर में 4-5 क्वेश्चन छोड़ जाएगा, तो 10 क्वेश्चन मान लो छोड़ के चल जाओगे तो, और 2-4 क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग में मान लो, मैथ में 1-2 नहीं लग पाया, रीजनिंग में 1-2 नहीं हो पाया, तो कुल मिला के 85 के आसपास आप अटेम्प्ट कर लेना, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी भी तरीके से बिलासपुर जोन में हो तो आप 75 के आसपास लाओगे तो हो जाएगा। सिकंदराबाद में भी वही देखो, पिछली बार 75-90 गया था, समझिए पिछली बार सिकंदराबाद की कटऑफ कितनी गई थी, 90 गई थी जनरल कैटेगरी की। मुंबई के देखिए 84 गई थी, कोलकाता के देखेंगे तो 90 गई थी, कोलकाता की भी कितनी गई है, 90 गई है। तो इस बार कतई संभावना नहीं है कि इससे कम स्कोर पे कटऑफ देख रहे हैं, रांची की देख लीजिए 91 कटऑफ गई है, जबकि इस बार ये सब सेफ जोन में आ रहे हैं। लेकिन अब 90 नंबर बताइए, इसको 90 नंबर सेफ जोन कहना कहाँ से सही है, लेकिन क्या करें, भर्ती के हिसाब से सेफ जोन बोलना पड़ रहा है, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। तो अब आपको करना क्या है कि किसी भी तरीके से नॉर्मलाइजेशन से, ये तो नॉर्मलाइजेशन किसी के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में ना आपके हाथ में, ये तो पेपर के हार्डनेस के ऊपर है कि पेपर कितना सिर्फ कठिन आती है उसके हिसाब से। ये भी हो सकता है कि आपके नंबर अगर कट पीट के 70 नंबर राम मार्क आ रहे हैं तो आपको यहाँ से 12 नंबर का मतलब स्कोर वृद्धि हो जाए तो आपका 82 पहुंच जाए, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये तब आप नहीं जानते, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर 75 के आसपास आप नंबर लेके आ जाते हैं ना, इसमें पीसीएम लेवल वाले में किसी भी जोन में रहोगे, इतना नंबर लाना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है, अगर लाना आसान नहीं तो सबका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, मात्र 174 लड़कों का सिलेक्शन भी, 174 तो लाएंगे भाई, 174 तो 80 को भी पार करेंगे। भारी इंडिया में लोग वीरों की कमी थोड़ी है, कुछ तो ऐसे वीर है जो और अच्छे से करेंगे, तो 80 पार भी लाएंगे तो उनका भी सिलेक्शन होगा। लेकिन आप लोग इतना टारगेट जरूर लेके चलो कि 75 से कम हमारा कहीं तय नहीं होना चाहिए। 75 से 80 के बीच में अगर आपके सही हो रहे हैं ना क्वेश्चन कट पीट के, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं, आप बिल्कुल रेडी हैं, पीसीएम में आपका सिलेक्शन होने वाला। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि फ्री माइंड रहना है, प्रेशर कभी भी नहीं लेना, स्ट्रेस किसी बात का नहीं लेना, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा सोचो कि बस मुझे जाना है, एग्जाम देना है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, क्योंकि आप इस एग्जाम में अगर प्रेशर ले लिए तो फिर काम खत्म। इतनी कम वैकेंसी में कभी भी प्रेशर नहीं लिया जा सकता है। पिछली बार की भर्ती में क्या था, एक प्लस पॉइंट कि इसी के साथ एएलपी की भी भर्ती लगी हुई थी, तो लोगों को ये लगता था कि चलो अगर इसमें नहीं होगा तो एएलपी वाले में तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये बेनिफिट पिछली बार वालों में था, लेकिन इस बार वालों में ऐसा नहीं है। इस बार आपको अलग ही दिया जाएगा, केवल एक सीबीटी दिया जाएगा। तो आप लोग ऐसे फ्री माइंड होकर जाएंगे तो ही आपके लिए फायदा होगा। और अन्यथा अगर आप कोई भी तरीका सोच रहे हैं, प्रेशर सोच रहे हैं कि यार मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, तो देखिएगा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन मेरी अगर सजेशन मानेंगे तो यही मैं कहूँगा कि फ्री माइंड होकर जाना, ज़्यादा सोचना नहीं है इस भर्ती के बारे में होगा या नहीं होगा, ठीक है। बस एक प्रोसेस है, प्रोसेस जाइए, फॉलो करिए, पूरे क्वेश्चन की स्किप टेक्निक का प्रयोग करते हुए। जो क्वेश्चन नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन को लास्ट में करिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन आपका 3 से 4 मिनट खा जाएगा। जो क्वेश्चन बड़े होंगे 3 से 4 लाइन पे उनको छोड़ देना है, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। सोचिए जो स्किप करने की जो टेक्निक जो सीखता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो आपको 15 सोच लीजिए, मुझे 15 क्वेश्चन स्किप कर देना, चाहे फटाफट करिए चाहे किसी भी तरीके से करिए, तो 15 क्वेश्चन आप स्किप कर लेंगे तो सारा टाइम आपको क्या हो जाएगा, बच जाएगा। 100 मिनट आपको 90 मिनट मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए, 15 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो यानी आपको 85 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ये आपको सोचना है 90 मिनट मुझे बस 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और छोड़ना जो क्वेश्चन को ना ऐसे देख के छोड़ देना, ये नहीं कि उस पर 15 सेकेंड अपना खराब कर लिए, 20 सेकेंड खराब कर लिए, बस उसको देखना आ रहा है। तो जैसे क्वेश्चन देखने से पता चल जाता है कि ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसको स्किप कर दो भाई। क्योंकि ये सिलेक्शन में तभी होगा ना जब आप ज़्यादा ज़्यादा अटेम्प्ट लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि ज़्यादा भर्ती है तो चलो एक्यूरेसी मतलब एकदम कम क्वेश्चन करेंगे उतना सही कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट भी ज़्यादा लेना है। चलिए आशा करते हैं कि चीज़ों को आप लोग समझ के रहे होंगे। और कटऑफ तो सबसे कम कटऑफ जो गई थी ना, अहमदाबाद की गई थी, भी जान जाइए। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ नॉर्मलाइजेशन था, नॉर्मलाइज करके आया था, तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन फिर भी अगर 80 गई है तो स्वाभाविक बात है 80 जाने के लिए आपको 70 से कम तो कोई लाया नहीं होगा ना, तभी तो 80 गई होगी। 10 नंबर 12 नंबर की वृद्धि हुई थी। तो चलिए ऐसा करते हैं चीज़ों को समझ रहे होंगे। और वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे, और अपने दोस्तों में भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, उनको भी सजेशन करिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं सिलेक्टेड हूँ, खुद भी आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए पूरा वादा करता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा।